बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। आज हम लोग जो पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 20 है उसका टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स की जो कंपोजिशन है वो टॉपिक हम लोग जो है वो आज स्टडी करेंगे। अगर क्रोमोसोम्स की बात की जाए तो पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमो मीन कलरफुल, क्रोमो मीन कलरफुल एंड सोमा मीन बॉडी, यानी कि कलरफुल बॉडीज। कलरफुल बॉडीज इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट जीन्स होती हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, तो इसलिए इनको जो है वो क्रोमोसोम्स का नाम दिया गया। क्रोमोसोम्स के अंदर जो है 40% जो है वो डीएनए होता है और 60% जो है वो प्रोटीन होती हैं। इट मीन जो क्रोमोसोम्स हैं वो प्रोटीन और डीएनए के बने होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ अमाउंट जो है थोड़ी बहुत वो आरएनए की भी होती है। 40% जो है वो डीएनए है, 60% जो है वो प्रोटीन्स हैं और थोड़ी मिकदार में जो है आरएनए भी मौजूद होता है, क्योंकि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन्होंने आरएनए की सिंथेसिस करनी होती है, तो क्रोमोसोम के साथ जो है वो आरएनए भी मौजूद होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लेंथ ऑफ डीएनए की, क्रोमोसोम के अंदर हम बात कर रहे हैं दो चीजों की। एक जो है वो हमारे पास डीएनए है और सेकंड वन जो है वो प्रोटीन्स हैं। अगर हम डीएनए की बात करें जो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है, तो इसकी लेंथ की बात करें अगर, तो ये डबल स्ट्रैंडेड होगा, डीएनए लॉन्ग होगा और ये एक्सटेंड करता है थ्रू द लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि जितना हमारे पास क्रोमोसोम है उसकी पूरी लेंथ में जो है ये डीएनए एक्सटेंड हुआ होता है क्रोमोसोम के अंदर। अगर हम लोग ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करते हैं तो तकरीबन 140 मिलियन जो है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि 1.4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर 8, 1.4 ज़रब 10 की पावर 8 इतने क्रोमोसोम जो हैं, सॉरी न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, आपको पता है न्यूक्लियोटाइड क्या चीज है? न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का जो यूनिट होता है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जो कि एक पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड के साथ जो है वो मिलके बना होता है। यानी कि एक डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होगा, जो कि उसका बेसिक यूनिट है डीएनए का, उसमें तीन चीजें होंगी। पहली चीज होगी 5 कार्बन शुगर, जिसको हम लोग पेंटोज शुगर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज होगी वो नाइट्रोजन बेसिस, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। और थर्ड वन जो है वो फास्फोरिक एसिड होगा। 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कितनी इनकोडेड होती हैं, कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए में मौजूद होंगी, तो उससे तकरीबन जितनी इंफॉर्मेशन होती हैं उससे तकरीबन कोई 280 बुक्स जो हैं वो प्रिंट हो सकती हैं, और हर एक बुक का पेज जो है वो 1000 होगा। एक बुक में 1000 पेज होंगे और 1000 पेज की हम लोग जो है वो 280 किताबें जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स को वर्ड्स कर दिया जाए, तो एक पेज के ऊपर कोई तकरीबन 500 के करीब जो है वो वर्ड उसके ऊपर मौजूद होंगे। इट मीन हमारे पास 280 बुक्स प्रिंट हो सकती हैं, हर एक बुक के जो है वो 1000 पेज होंगे
और एक पेज के ऊपर जो है वो 500 वर्ड जो है वो हम लोग लिख सकते हैं। और हर एक वर्ड को अगर न्यूक्लियोटाइड का नाम दिया जाए तो इसका मतलब है कि एक पेज के ऊपर जो है वो 500 न्यूक्लियोटाइड हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इसकी बहुत ही कमाल तरीके की जो है वो फिटिंग हुई होती है, जो कि एक कुदरत का करिश्मा है। और अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं सिर्फ एक क्रोमोसोम की। इंसान के अंदर टोटल कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स हैं, और हम 46 में से जस्ट एक की बात कर रहे हैं कि एक के अंदर कितनी इंफॉर्मेशन होती है। एक सिंगल क्रोमोसोम के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन होंगी। 280 बुक्स, 1000 पेज ऑफ ईच बुक एंड 500 न्यूक्लियोटाइड ऑन अ सिंगल पेज। ठीक है, तो इतनी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड और क्वाइलिंग के थ्रू जो है इसकी फॉर्मेशन हुई होती है। अगर हम बात करते हैं क्वाइलिंग की, तो बहुत थोड़ी सी जगह में फिट किया गया होता है इसको। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ अगर डीएनए का देखा जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से एक तो हमें स्ट्रिंग ऑफ बीड, ठीक है, जैसे तस्वीर के दाने होते हैं इस तरह से नजर आती है। ये हमारे पास एक प्रोटीन है और इसके गिर्द जो है डीएनए लिपटा हुआ होता है। तस्बीह के दानों की तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है जिसके गिर्द ये देखें, दीज आर प्रोटीन, और जो मैं अभी ड्रा कर रहा हूं दिस इज डीएनए, जो कि इसके गिर्द जो है वो उसकी क्या कहते हैं, रैप हुआ होता है, लिपटा हुआ होता है। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम की, तो ये सेंटर में जो हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन आएंगी, ये वाली जो हिस्टोन प्रोटीन है ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अक्सर देखा गया है कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, लेकिन जो डीएनए की प्रोटीन्स होती हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती हैं? क्योंकि इनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड आर्जिनिन और लाइसिन जो है वो पाए जाते हैं। इन दोनों अमाइनो एसिड्स की वजह से, आपको पता है प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती हैं, तो इन दोनों अमाइनो एसिड की वजह से इसके अंदर जो प्रोटीन होंगी उनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, और वो वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जो नेगेटिव फास्फोरिक एसिड लगा होता है, यानी कि फास्फेट ग्रुप जो नेगेटिव लगा होता है, उसको अट्रैक्ट करते हैं ताकि कॉइलिंग अच्छी तरह से हो जाए, रैपिंग जो है वो अच्छी तरह से हो जाए। ये डीएनए है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, और ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के ऊपर यहाँ पर जो फास्फेट ग्रुप लगा होता है ये वाला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और ये हमारे पास प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन्स के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि इसके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड मौजूद हैं। तो डीएनए का नेगेटिव फास्फोरिक एसिड, यहाँ पे जो फास्फोरिक एसिड है वो नेगेटिव होगा और जो प्रोटीन है वो पॉजिटिव हैं, तो इस तरह से इनकी आपस में बॉन्डिंग जो है वो अच्छे तरह से हो जाती है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे इनकी अट्रैक्शन जो है वो बड़े अच्छे तरह से हो जाती है, और उसी अट्रैक्शन की वजह से जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है, प्रोटीन के साथ डीएनए अच्छी तरह से लिपट जाता है। यहां पे एक और बात करते हैं हेटेरोक्रोमाटिन और यूक्रोमाटिन की। जो हेटेरोक्रोमाटिन होता है ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है। हेटेरोक्रोमाटिन जो है ये कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हेटेरोक्रोमाटिन जो होगा वो क्या होगा, कंडेंस्ड फॉर्म में होगा, और ये जीन को एक्सप्रेस नहीं करता, ये जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करता। रिपीट करता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में भी आता होता है। डिफरेंस बिटवीन हेटेरोक्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन। जो हेटेरोक्रोमाटिन होगा ये कंडेंस फॉर्म में होता है, ये जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करता। जो यूक्रोमाटिन होता है ये कंडेंस होता है ड्यूरिंग
सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होता है उसके अंदर जो है वो डीएनए ने डिवाइड होना है, क्रोमोसोम्स ने डिवाइड होना है, तो उसके दौरान में जो है ये हमारे पास जो यूक्रोमाटिन है ये कंडेंस फॉर्म में होता है, अदरवाइज ये जो है नॉन कंडेंस फॉर्म में या अनकंडेंस्ड फॉर्म में होगा। यानी कि इसने कंडेंस, जो यूक्रोमाटिन है इसने कंडेंस कब होना होता है, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा होता है, अदरवाइज ये कंडेंस नहीं होता। इसने ओनली कंडेंस होना होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है, यूक्रोमाटिन जो है ये कंडेंस होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यहां से ऑब्जेक्टिव भी आपको आ सकती है, यूक्रोमाटिन कंडेंस होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और हीट्रोक्रोमाटिन जो होता है ये हमेशा तकरीबन जो है वो हीट्रोक्रोमाटिन जो है ये कंडेंस फॉर्म में होता है और ये जीन्स को एक्सप्रेस नहीं करता, जबकि ये अनकंडेंस फॉर्म में होता है ज्यादातर और ये जीन्स को एक्सप्रेस करता है। यहां पे हम लोग अगर डायग्राम की तरफ देखते हैं तो ये आपके पास एक क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा है। ये वाला जो क्रोमोसोम है इसकी अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से फर्दर इसको डिटेल में जाके देखते हैं तो इस क्रोमोसोम का ये वाला पोर्शन उठाएं तो इसके अंदर सुपर क्वाइलिंग हुई हुई है, ये आपको नजर आ रही है। इसके अंदर क्या हुई है, सुपर क्वाइलिंग। क्रोमोसोम के अंदर डीएनए की जो है और प्रोटीन्स की सुपर क्वाइलिंग हुई हुई है। उस सुपर क्वाइलिंग को फर्दर अगर देखें तो उस फोल्डिंग के अंदर मजीद जो है वो फोल्डिंग मौजूद है ये वाली, यानी कि अगेन दोबारा से ये जो है ये फोल्ड हुआ हुआ है। अगर इधर से हम लोग कोई एक थोड़ा सा इसका पार्टिकल उठा के देख लेते हैं या हम लोग इसका थोड़ा सा फाइबर देखते हैं तो ये फर्दर जो है सुपर क्वाइलिंग इसके अंदर भी मौजूद है। ये देखें, ये इस तरह से इसके अंदर भी जो है वो क्वाइलिंग मौजूद है ये वाली। अगर इसको आप मजीद देखते हैं तो ये आप लोगों को राउंड जो इसके अंदर नजर आ रही हैं, दीज आर प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। इन हिस्टोन प्रोटीन्स के साइडों पे जो है डीएनए लिपटा हुआ होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स। इन हिस्टोन प्रोटीन्स के साइडों पर जो आपको व्हाइट कलर की यहाँ पे लाइनें नजर आ रही हैं ये डीएनए है, और जो आपको ये वाली जो सर्कुलर नजर आ रही हैं दीज आर हिस्टोन प्रोटीन्स, और ये वाली हिस्टोन प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज हैं। पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि इनके अंदर बेसिक अमाइनो एसिड हैं आर्जिनिन और लाइसिन। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेसिक अमाइनो एसिड्स की वजह से, और डीएनए के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है फास्फोरिक एसिड की वजह से या फास्फेट ग्रुप की वजह से। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव और डीएनए का जो फास्फेट ग्रुप नेगेटिव और हिस्टोन प्रोटीन का जो पॉजिटिव पार्ट है वो आपस में अट्रैक्शन करते हैं और इस तरह से जो है वो डीएनए की रैपिंग हुई होती है इसके गिर्द। तो इससे जो चीज हमारे पास बनेगी, एक हिस्टोन प्रोटीन जो होती है उसके गिर्द जो ये लिपटा हुआ डीएनए का मॉलिक्यूल है तो उससे एक स्ट्रक्चर बनती है हमें जो जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम्स। जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम्स। ये आप लोगों ने डिफाइन में भी याद रखना है। तो जो 8 हिस्टोन प्रोटीन होती हैं उनके गिर्द तकरीबन कोई 200 के करीब न्यूक्लियोटाइड लिपटे हुए होते हैं। 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जो है वो 200 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अटैच होते हैं। ये अगर मैं बात करता हूं यहां पर हमारे पास जो है हिस्टोन प्रोटीन है तो इसके गिर्द जो डीएनए लिपटा हुआ होगा उसके अंदर 200 न्यूक्लियोटाइड होंगे, यानी कि डीएनए के 200 यूनिट जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे डीएनए में, और जो प्रोटीन है वो 8 होंगी, 8 हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि 8 हिस्टोन प्रोटीन के गिर्द जो है 200
डीएनए के न्यूक्लियोटाइड जो है वो होंगे। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी कलरफुल डायग्राम डीएनए की, इसको आप लोग गौर से देखें तो इसके अंदर जो है वो आप लोगों को फर्दर जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को इस चैप्टर की और आगे वाले जो आने वाले चैप्टर हैं उनकी सीरीज के साथ जो है वो लेक्चर्स मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।